हज़रात ये कलमे तय्यबा जिसे अफज़लुल ज़िक्र कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इसके पढ़ते वक्त वाकई लगता है अल्लाह ने मेरे दिल को मुसलमान कर दिया है। हमारी फ़िक्रें मुसलमान हो गई, हमारी समातें मुसलमान हो गई, हमारा क़ल्ब जिगर, हमारे दस्त बाजू मुसलमान हो गए। आपको मालूम है कि सरकार बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर मुर्शिद हैं, जो ईरान में बुस्ताम शरीफ में आराम कर रहे हैं, जिनका नाम सरकार बायज़ीद बुस्तामी है। नाम सुना है तो सुभान अल्लाह कह दें। ऐसा तो कोई है ही नहीं जो कह सके मैंने नहीं सुना। नहीं सुना तो अभी तो सुना है ना भाई। सरकार बायज़ीद बुस्तामी है, जिनके बारे में गौस पाक के परदादा के दादा सय्यदुत ताइफा शेख अबुल कासिम शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है, वैसे ही औलिया में जनाबे बायज़ीद बुस्तामी का मकाम। समझ रहे हैं, बायज़ीद बुस्तामी का मकाम है। बड़े अजीम बुजुर्ग हैं बायज़ीद बुस्तामी। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अभी उनकी मदा शरीफ पर हाजिरी दी है इन बुजुर्गों के कदम की बरकतों से। और बायज़ीद बुस्तामी है, मालूम है इनकी एक आदत थी, हर वक्त तस्बीह लेके बैठते थे, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। कैसे? दो तीन लोग और मिल जाएं। निजामत के उसूल से हट के बात करता हूं। इल्लल्लाह इल्लल्लाह। इनका एक मुरीद था, उसको आपने सुबह बुलाया, इधर इधर जी हुजूर तेरा नाम क्या है? जी ये, कोई बात नहीं, चल। और फिर शाम को बुलाया उसे, इधर तेरा नाम क्या है? जी हुजूर ये है, कोई बात नहीं। ऐसे उसे पर डे सुबह शाम बुलाते थे, योमिया सुबह शाम उसे, इधर इधर जी हुजूर क्या बात, तेरा नाम क्या है? उससे उसका नाम पूछते थे। 20 साल हो गए लगातार, हर सुबह को हर शाम को उसको बुला के यही पूछते थे और तस्बीह चलती थी, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। 20 साल के बाद वो परेशान हो गया। वो कदमे नाज से लिपट के बोला, आका 20 साल हो गए आप मुझसे रोजाना पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। अजीब बात है, आप मेरा नाम भूल जाते हैं। तो बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, क्या करूं, उसके अलावा किसी और नाम को याद रखने की जरूरत ही महसूस नहीं। इल्लल्लाह का वो प्यारा अल्लाह का विर्द, अल्लाह की जात से मांगे, तौफीक मांग करें, तन्हाई में इसे पढ़ा करें इंशाअल्लाह। ये गौस पाक सरकार के पीर मुर्शिद हैं, जिनका नाम है शेख अबू सईद मखजूमी। उनके पीर हैं शेख अबुल हसन अली कर्शी हंकारी। वो खलीफा हैं शेख अबुल फरत तुर्तूसी के, और वो खलीफा हैं शेख अब्दुल वाहिद तमीमी के, और वो लाडले हैं अबू बकर शिबली के। वो मुरीद हैं शेख जुनैद बगदादी के। यही शेख जुनैद बगदादी थे, इनकी भी आते करीमत। आखिरी बात, नारों से इस्तकबाल करना है, हर वक्त तस्बीह लेके इल्लल्लाह इल्लल्लाह। कैसे? जरा मोहब्बत से पढ़े, मोहब्बत से पढ़े। इल्लल्लाह। गर्दन रहे कि कट जाए मेरे भाई, बीवियां यतीम क्यों ना हो जाए, बच्चे यतीम क्यों ना, घर उजड़ जाए, आशियाने बिजनेस सब उजड़ जाए, लेकिन इसमें कोई सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह को एक कहा है तो एक ही कहेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो, इसमें कोई समझौता नहीं। मैं इतना जानता हूं कि बस ए करम नवाज, ये सर हमारा गैर के आगे तो खम नहीं। समझ रहे हैं, इसमें कोई समझौता नहीं। हम रहे ना रहे जमीन पर, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और के सामने ये गर्दन नहीं झुक सकती, ये सर नहीं झुक सकता इंशाअल्लाह। बोलो, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। शेख जुनैद बगदादी तस्बीह लेके बोलते इल्लल्लाह इल्लल्लाह। आपके मोश मुबारक के बाल कुछ बड़े बड़े हो गए ना, तो आपने बुलाया जो गेसुओं की इस्लाह करता है, जिसे नाई कहते हैं, बोला इधर इधर जी हुजूर क्या बात है? फरमाया कि मेरे मोश के बाल बड़े बड़े हो गए, इसे तराश दे। कोई बात नहीं। वो कैंची लेके, वो कंघी लेके आया और वो बैठ गया। आप तस्बीह लेके बैठ गए, वो कंघी लेके बैठ गए, कैंची लेके बैठ गए। आप पढ़ जा रहे इल्लल्लाह इल्लल्लाह। वो पोजीशन बना के बैठा हुआ। आप चुप हो तो हम आपके मोश के बाल तराश दें, काट दें। और देर होती चली गई, आप पढ़े जा रहे हैं इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जब बहुत देर हो गई तो उसने कहा, हुजूर आप चुप तो हो जाएं, आप चुप तो हो जाएं, वरना आपके होंठ कट जाएंगे। आप फरमाते होंठ कट जाए ये गवारा है, लेकिन खुदा के जिक्र का राब्ता न कटने पाए। अल्लाह, ये मुबारक अमल है। दुआ करो अल्लाह अपने ही नाम को लेने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये मरकजी सीरत कमेटी है सहसराम की, पूरे हिंदुस्तान के जलसे वाले इस मजलिस से बहुत कुछ सीखते हैं। शोरा कराम से, खुतबा कराम से, यहाँ के आइन, आर्टिकल, लॉ, कानून, यहाँ के तरतीब की जो निज़ाम है, और यहाँ के जो मौज़ूआती लिटरेचर है, खुतबा का जो मुशफ़िक़ाना इस्तक़बाल, बहुत प्यारा। तो बहुत कुछ सीखते हैं लोग। आज उस ज़मीन पर हम बैठे हुए हैं जहाँ 58 साल से सीरत पाक के हवाले से महफिल सजी हुई है। मैं खिताब करने के लिए फिर उसे आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसने कल से लेकर अब तक 2 तकरीब में हिस्सा लिया, और दोनों तकरीब मेरी नजर में, कमेटी वालों की नजर में ऐसी मुबारक और मसरूद है।
अच्छा माशाल्लाह। मैं हाजी साहब किबला की बात की ताज़ीम करता हूँ। अपने भाई सना खान रसूल मोहतरम हशमत रजा साहिल बुखारवी से गुजारिश करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत निजामत करते हैं और बस ये कि अल्लाह ने इनको दोनों फन से नवाजा है, लहजे की तासीर भी पाई है और लहजे की आहंगी भी पाई है, मिसरों को प्रेशर के साथ नाजिम की हैसियत से सामईन तक पहुंचाने का हुनर भी पाया है और नगमगी के पाकीज़ा जंबील से निकले हुए खनकते हुए सिक्कों की याद दिलाने वाली पाकीज़ा आवाज़ भी इनके हिस्से में आई है। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम हशमत रजा साहिल बुखारवी से एक कलाम के लिए तशरीफ लाएं।